स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में लाल किले पर हो रही है फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा इंतजाम सख्त। स्वतंत्रता दिवस पर आसमान में नजर आएगा वायुसेना का शौर्य। लाल किले पर उड़ान भरते दिखे वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान और चीन से जुड़े नॉर्दर्न बॉर्डर पर निगरानी बेहद सख्त। इजराइल के हेरोन मार्क 2 ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी। 15 अगस्त से पहले श्रीनगर में भी दिखा भव्य नजारा। तिरंगा रैली में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। हाथों में तिरंगा लेकर बैंड बाजे के साथ किया मार्च। वहीं डल झील में निकाली गई शिकारा और बोट रैली, दिखा दिव्य नजारा। बाद में उपराज्यपाल ने लोगों को दिलाई देश की एकता अखंडता की शपथ। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। इधर दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हर घर तिरंगा बाइक यात्रा में शामिल हुए। बोले, आजादी के अमृत महोत्सव को हर्ष उल्लास से मनाया जाएगा। आगरा पर्यटन पुलिस ने ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। सभी दुकानों की जांच। केरल के अलपुझा में पुण्यमद्दा झील में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट दौड़ आयोजित की गई। लोगों में उत्साह देखने को मिला है। हिमाचल कांगड़ा में मूसलाधार बारिश जारी है। कई नदी नाले उफान पर हैं इस वक्त। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित है। आवाजाही भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को। जबकि ऋषिकेश के रायवाला इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। पानी निकालने के आदेश दिए। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। ऋषिकेश में भारी बारिश ने मचाई है तबाही। उफनती नदी के बीच फंसी थार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। बिहार के नौगछिया में कोसी नदी उफान पर है। करीब 400 घरों में पानी घुस चुका है। सैकड़ों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से उफनाया केन नाला। गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। कई घर जलमग्न हैं। उधर भारी बारिश से कई एकड़ फसल तबाह हो गई। लोग खुद ही मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकते हुए नजर आए। खेलों की खबर की बात करें तो भारत ने चौथे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। 5 मुकाबलों की सीरीज में अब 2-2 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। वेस्टइंडीज ने टॉस पहले जीता, बल्लेबाजी किया। 20 ओवर में बनाए 178 रन। जवाब में भारतीय टीम ने 17 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने खेली शानदार पारी। मात्र 51 गेंदों का सामना किया। ताबड़तोड़ 84 रन बनाए। जबकि शुभमन गिल ने भी जड़ा 47 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी। सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला आज होना है शाम 8:30 बजे से। शिवराज सरकार को 50% कमीशन सरकार बताने पर घिरी प्रियंका गांधी वाड्रा। इंदौर और भोपाल में बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर। उधर पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पंचायत परिषद सम्मेलन का उद्घाटन किया। ममता सरकार पर किया प्रहार। पश्चिम बंगाल में बताया जंगल राज। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने पंचायत चुनाव में हिंसा का जिक्र करने पर नाराज हो गई दीदी, मांग रही हैं सबूत। जेपी नड्डा ने शरद चट्टोपाध्याय के आवास मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। पौधारोपण के बाद आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। चुनाव के नतीजे निकलते ही जो घटनाएं घटी उनकी संख्या थी 12,000। मैं बता रहा हूं 12,000। क्या एविडेंस मांगती है ममता जी? उधर बीजेपी सरकार पर बरसी हैं ममता बनर्जी। बीजेपी को बताया मौत का सौदागर।
ममता बनर्जी ने लगाया प्रधानमंत्री मोदी पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड रोकने का आरोप। कहा, मेरे कई बार पीएम से मिलने के बाद भी नहीं रिलीज किया गया फंड। ममता बनर्जी ने कहा, अगर बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा तो फिर बीजेपी ने प्रदेश की पंचायतों में कैसे बनाए बोर्ड। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी नड्डा पर पलटवार। का पश्चिम बंगाल में है लोकतंत्र, यह असम या यूपी या गुजरात नहीं। बीजेपी ने किया ममता पर पलटवार। का ममता बनर्जी खो चुकी हैं अपना दिमागी संतुलन। राहुल गांधी के मणिपुर में सेना की तैनाती वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने किया सवाल, क्या लोगों पर गोली चलवाना चाहते हैं। सेना 2 दिन में ठीक कर देगी तो राहुल गांधी क्या अपेक्षा करते हैं? सेना गोली मारे भारतीयों को जहां तनाव है? तो राहुल गांधी न देश समझते हैं न देश की राजनीति समझते हैं। 50% कमीशन के वायरल पत्र पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आमने सामने। कथित वायरल पत्र का दावा, ठेकेदारों को काम की एवज में देना होता है 50% कमीशन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पत्र वायरल करने वालों को साइबर क्राइम के तहत जेल भेजने का काम करेंगे। वाराणसी में G20 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस महीने होंगी 3 बैठकें। वाराणसी में 17 से 20 अगस्त और 24 से 25 अगस्त को होंगी G20 बैठकें। सुरक्षा को लेकर प्रशासन बेहद सख्त। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी भेंट। 1200 करोड़ की लागत से बन रहे इथेनॉल प्लांट के लिए भूमि पूजन किया है सीएम ने। वकील आजाद अहमद हत्याकांड के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के वायरल पत्र पर छिड़ा घमासान। बीजेपी ने बताया पत्र को फर्जी। 50% कमीशन के वायरल पत्र पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस ने किया पलटवार। अशोक गहलोत ने क्लब जाने वाले युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बोले, युवा रात को 12 बजे घुसते हैं और सुबह निकलते हैं। नाइट क्लब जाने वाले युवाओं पर भड़के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, युवा क्लब में करते हैं ड्रग्स। गहलोत ने होटल में क्लब चलाने वालों को भी लिया आ रहे हाथों। बोले, होटल वालों को तो सिर्फ कमाई करनी है। लखनऊ में एक युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में महिलाओं के समूह ने देसी शराब की दुकान में आग लगा दी। दुकान जलकर खाक। आगरा पुलिस ने घर में चोरी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कई घटनाओं को दे चुके हैं ये अंजाम। कानपुर में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हथियार प्रदर्शनी का आयोजन किया है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सीतापुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए। अलीगढ़ में पति ने थाने में पत्नी पर लगाया धन परिवर्तन का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात आधा दर्जन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। त्रिची में सालों पुरानी फेसबुक पोस्ट दोस्तों के बीच बनी जानलेवा। एक गिरोह ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। मामले में 5 गिरफ्तार हुए। बरेली में सुरक्षा के नाम पर एक घर के दरवाजे पर लगाए गए थे करंट वाले तार। छूते ही एक बच्चे की जान चली गई। आरोपी गिरफ्तार। लातेहार में स्कूली बच्चों को पढ़ाते पुलिस इंस्पेक्टर, जवान और अधिकारी। नक्सल अभियान से लौटकर ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए निकालते हैं अपना वक्त। राजस्थान के नागौर में बस और कार की भीषण टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 जख्मी। बुलंदशहर में भी ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत। 2 महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई, 13 जख्मी। दिल्ली के मुंडका इलाके में पीवीसी मार्केट में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 8 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार किया गया है।